सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो आंसर होगा राज तरंगिणी में, जिसका मतलब होता है राजाओं की नदी। और ये कल्हण का ग्रंथ है राज तरंगिणी। अच्छा, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कितनी है? 5 हो गई है। पहले 2 थी, उर्दू और अंग्रेजी। अब 5 कौन कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, ये याद रखना। अमृत महोत्सव का संबंध आप जानते ही हो, आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ परियोजना से, ये भी ध्यान रखना। ये मिलते जुलते नाम मैंने साथ साथ इसलिए लिखाए हैं, जैसे हमने देखा अभी तीसरे प्रश्न में इंद्रधनुष योजना, फिर देखा मिशन इंद्रधनुष। इसी तरह से अमृत महोत्सव और ये हो गया अमृत क्रांति, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बताइए, नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणाली है, सिस्टम है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। वर्तमान में सुशील चंद्रा है 24वें नंबर के। और पहले कौन थे? पहले व्यक्ति थे सुकुमार सेन। टकला मकान डेजर्ट ये कहां पर है? ये आपको मिलेगा चाइना में। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये मनाया जाता है, ये भी 2 अप्रैल को। थीम क्या थी? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। और इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को होता है। नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल को होता है। इसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, वो 8 जून को होता है। उसकी थीम क्या थी इस बार की? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ये होता है 5 अप्रैल को ही। फिर बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को होता है। और इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। बताइए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को होता है। और विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? ये होता है 11 अप्रैल को ही। और इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। और एक और डे है वर्ल्ड चगास डिजीज डे, ये 14 अप्रैल को होता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए, पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो पहले 21,000 रुपए दिए जाते थे, अब 51,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी का नाम पहले शगुन योजना हुआ करता था। इसमें क्या होता है, गरीब परिवार की बेटियों को शादी के समय सहायता राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया, 51,000। बताइए, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने डिफेंडर यूरोप 2021 अभ्यास कहां पे शुरू किया था? अल्बानिया में, जिसकी कैपिटल है तिराना। अल्बानियन लेक इसकी करेंसी होती है।
नाटो की बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ब्रुसेल, बेल्जियम में मिलेगा। और स्वचालित कारों यानी कि ऑटोमेटिक जो कार चलती है उसके उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था यूके, जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। तो इसमें क्या था, अगर ड्यूटी के समय स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बताइए, डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया कहां पे? गोवा में, जिसकी रेंज है 20 किलोमीटर की। ये किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। फिर बताइए, विश्व का शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के देश में बनाया गया? यूके में। बनाया गया मतलब बनाया जा रहा है, ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का है, फुगाकू उसका नाम है। अब बताइए, द बुक ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? राधेश्याम जाधव। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने? नीरज बजाज बने। आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया गया? 30 अप्रैल को ही। इसी दिन इंटरनेशनल जैज डे भी मनाया गया। अच्छा बताइए, किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? नृपेंद्र मिश्रा को। ये प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, जापान ने इनको इस सम्मान से सम्मानित किया। एक्सिस बैंक के फिर से एमडी सीईओ कौन बन गए? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, मई का पहला दिन 1 मई को मनाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था? तो 2 को, एक तो जियो को और एक बायजूस को। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइम किड ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया था? गीतांजलि राव को। भारत के पूर्व महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 65, इनका भी निधन हो गया था। नाम बताइए। सोली सोराबजी। वर्तमान में तो के वेणुगोपाल ही सही। किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक को लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक, जिसके टैगलाइन क्या होती है? हम है ना ख्याल आपका। बताइए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया था श्यामला गणेश को। तो 4 दशकों से कर्नाटक में जापानी भाषा सिखा रही है। इन्हीं के योगदान को देखते हुए इन्हें ये सम्मान दिया था जापान ने। बेंगलुरु की टीचर हैं ये श्यामला गणेश। बताइए, किस भारतीय बीमा कंपनी ने वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान ब्रांडों की टॉप 10 सूची में जगह बनाई थी? तो आंसर होगा एलआईसी ने। एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। फिर बताइए, किस राज्य ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। मट्टी केले, जिसे क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है ना वो क्रोकोडाइल के मुंह की तरह होता है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल फिंगर बनाना कहा जाता है। मट्टी केले। बताइए, किस राज्य को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई? तमिलनाडु। अभी इसने ड्रोन का सफल परीक्षण भी किया है मेडिसिन की डिलीवरी के लिए। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए, अभी गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा भूपेंद्र पटेल बन गए। पहले विजय रूपाणी थे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और इससे पहले आपको याद होगा उत्तराखंड के नए बने थे पुष्कर सिंह धामी और कर्नाटक के बने थे बसवराज बोम्मई। बताइए, टाइम आउट के द्वारा जारी विश्व के 37 बेहतरीन शहरों की सूची में टॉप पे रहा यूएसए का सैन फ्रांसिस्को। सेकंड नंबर पे नीदरलैंड के कैपिटल एम्स्टर्डम है। बताइए, स्पेन में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? देव ज्योति मिश्रा ने, संगीतकार है ये। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा को। ये जेवलिन थ्रोवर है, हरियाणा से हैं ये। अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाले को फेंक करके। 7 अगस्त को इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा अब से। और पुणे आर्मी इंस्टीट्यूट के परिसर में जो स्टेडियम है उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। बताइए, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात एबॉर्शन को गैर आपराधिक घोषित कर दिया? तो आंसर होगा मैक्सिको। और इस तरह से पहला लेटिन अमेरिकी देश पूछा जाएगा तो आंसर कर देना अर्जेंटीना। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। मैक्सिकन पीसो करेंसी है। प्रेसिडेंट है लोपेज एब्राडोर। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश बना है क्यूबा। 2 से 11 साल के बच्चों को टीके लगा रहा है ये। और इसके टीकों को लेकिन याद रखना WHO ने मंजूरी नहीं दी है। और कैपिटल इसकी हवाना है। क्यूबिकन पीसो यहाँ की करेंसी है।
नाल्को, नाल्को मतलब होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। अभी इसने किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? नमस्या, मतलब होता है नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगा योग एप्लीकेशन। बताइए, बीबीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ाने वाली पहली महिला का निधन हो गया, नाम बताइए? रजनी कौल उनका नाम है। अच्छा बताइए, एचपीसीएल ने किस शहर में अपना ब्रांडेड स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप खोला है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अब ये फ्यूल यानी कि ईंधन से हट करके दूसरे प्रोडक्ट में आ रहा है धीरे धीरे, जैसे कि इसके शॉप में अब ये जो है यहाँ पे कपड़े वगैरह, खाद्य सामग्री वगैरह ये बेचेगा ये। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन एम के खुराना है। अभी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बने थे अरुण कुमार सिंह, वो भी याद रखना। बताइए, किस बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन जिसका नाम है वाइस पॉइंट ऑफ सेल गो को लॉन्च किया? कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। इसके एमडी सीईओ महाबलेश्वर एमएस है। टैगलाइन होती है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। किचन वेयर ब्रांड है वंडर शेफ, उसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनन। और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है गोएफॉन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया अभी चाइना ने। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू गाइज।